अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज का सलूशन करना है चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज बन गया चैप्टर नंबर 12। आप प्रीवियस लेक्चर देखे, मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे आपको समझा सकूँ। चैप्टर 12 है ही इंतहा दर्जे का इंपॉर्टेंट। एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो कंसेप्चुअल चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है, और इसकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में बेसिकली आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिनमें कुछ कन्वर्जन्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में वो 6 के 6 क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस वजह से वो आपकी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। उनमें पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमारे पास कहा हमें ये क्या है कि आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन आप करवाएंगे किसके साथ, बहुत सारे रीजेंट्स के साथ जो कि हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हम करवाएंगे बहुत सारी चीज़ों के साथ। अब फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों साइडों पे हाइड्रोजन लगा होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन से इसका दूसरा नाम बनता है मेथनल। तो हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनल का बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्शन को देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास ये कहा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आपने रिएक्शन करवाना है CH3MgI। अब CH3MgI जो है ये आपके पास ग्रीगनार्ड रीजेंट है बेसिकली। इसमें ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसका हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ या फिर मेथनॉल के साथ। तो कैसे होगा अभी देखते हैं। देखिए ज़रा, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे लिखना चाहूँ फिर भी कोई इशू नहीं है। अगर लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड को मैं कुछ ऐसे लिख दूँ तो फिर भी कोई इशू तो बिल्कुल नहीं है। वजह क्योंकि ये भी वही है और ये भी वही है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो आपके पास पहली कन्वर्जन है कुछ ऐसे, पहला रिएक्शन है कुछ ऐसे कि आपके पास है आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड में आपके पास ये जो कार्बन है इसके ऊपर डेफिनेटली होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रीगनार्ड रीजेंट के साथ, दैट इज CH3MgI। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि हमें एक चीज़ तो पता ही है ना कि कार्बन आयल का कार्बन ये पॉजिटिव है, इस पर ही अटैक करना है किसी नेगेटिव चीज़ ने। तो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे क्या है, ये कार्बन। तो ये कार्बन जाके इस कार्बन आयल के कार्बन पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो सिंपल मैकेनिज्म चलता है जैसे हमारे पास नॉर्मली हम चलाते हैं। तो क्या होगा बेटे, जब ऐसा होगा तो अटैक का मतलब कि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इस कार्बन के साथ CH3 आके लग चुका है और इसके साथ पहले क्या था, एक हाइड्रोजन ये वाला और दूसरा हाइड्रोजन ये वाला। अब ऑक्सीजन पे आ गया होगा नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया होगा बेटे तो उसने ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा था इसको अपने साथ क्या कर लिया होगा, अटैच कर लिया होगा। तो मतलब आपके पास ये इतना बन गया और वो जो MgI पॉजिटिव वाला हिस्सा था अब वो आके कहाँ पे लग चुका है, इसके साथ लग चुका है। तो ये बन जाता है। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फर्दर हम क्या करते हैं, फर्दर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ ताकि हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो सके। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे HOH और उसके रिजल्ट में क्या होगा, अब वाटर में ये पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा ये पार्शियल नेगेटिव हिस्सा। तो सिंपल सा रूल है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मतलब ये हाइड्रोजन जाके अब किसके साथ लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, क्या CH3 वैसे का वैसे ही। आगे है हमारे पास CH2 मैंने इकट्ठा करके लिख लिया और आगे क्या था O। अब इस O के साथ क्या लग चुका है, OH हो गया, ये हाइड्रोजन जाके लग गया और बाकी क्या बन गया, बाकी बन गया मैग्नीशियम था उसके साथ एक आयोडीन लगा हुआ था। अब एक साइड पे क्या लग चुका है, OH। तो बेसिकली जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया जाता है इसके साथ दैट इज CH3MgI, इसको मैं ग्रीगनार्ड रीजेंट बोल रहा हूँ, तो फिर हमारे पास बनता है हमारा क्या, एथानॉल या इथाइल अल्कोहल। तो पहला आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन दें CH3MgI के साथ। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके पास ग्रीगनार्ड रीजन वाला टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। सेकंड आपके पास है कि हाउ डज फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN। तो सेकंड वन इज HCN, ओके। अब इसका क्या होगा बेटे, देखो जरा फॉर्मेल्डिहाइड ड्रा करो, C डबल बॉन्ड O
H, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आपका HCN, H और ये हो गया CN, ओपन करके लिख दिया मैंने जरा। अब देखो बेटे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ढूंढो, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव। अब इधर ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव। तो होता क्या है, रूल क्या कहता है हमारा, सिंपल सा, कि नेगेटिव वाले हिस्से ने कार्बन के कार्बन पे अटैक करना है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करके, ओके ना। तो अब क्या होगा, अब उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि ये जो CN है ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया होगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, H, ये H ऐसे था, अब वो जो CN है वो कार्बन के साथ अटैच हो चुका है ऐसे। अब देखो जब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा तो इसने, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, अब उसने जाकर ये हाइड्रोजन को पकड़ लिया होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ OH लग गया, मतलब OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, H लग गया। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव हिस्सा जुड़ा, तो आपके पास ये बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया हमारा, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं सियानोबिट्रिन। क्या नाम होगा इसका, सियानोबिट्रिन। अगर आपको ये रिएक्शन पढ़ना है तो एडिशन ऑफ HCN वाला लेक्चर नंबर 3 या 4 है, अब वो देख सकते हैं डिटेल में। तो ये आपके पास बेटे HCN वाला रिएक्शन हो गया। अब थर्ड आपके बुक में क्या है, थर्ड वो कहते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराओ NaHSO3 के साथ। अब वो कैसे करेंगे, मैं इसी जगह पे कर देता हूँ। थर्ड वाला हमारे पास क्या केस है, थर्ड हमारे पास ये कहता है कि आप रिएक्शन करवाएं फॉर्मेल्डिहाइड का NaHSO3 के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड कैसे रिएक्शन करेगा, ये भी आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। देखिए जरा, ये आपका कार्बोनाइल है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ है, इसका रिएक्शन है NaHSO3 के साथ। अब क्या होगा बेटे, वंस अगेन ये पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा, ये पार्शियल नेगेटिव हिस्सा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, बाकी ओवरऑल नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल होना ये है कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन है इसने जाके इस ऑक्सीजन के साथ लग जाना है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव सल्फर होता है ये जाके इस कार्बन पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करती है और वो हाइड्रोजन को अपने साथ क्या कर लेती है, अटैच कर लेती है। ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया था। उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, इसके रिजल्ट में आपके पास ये होगा कि आपके पास ये जो O है इसके साथ क्या लग जाएगा, H, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये जो SO3 और Na बचा ये आपके पास किस में जाके लग जाएगा, दूसरे कार्बन के पास SO3Na। तो आपके पास ये बन जाएगा, ये सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और इसका जो कलर होगा वो आपके पास वाइट होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे भी समझ पा रहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन अलग लिख लो, NaSO3 अलग लिख लो, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और ये वाला सिर्फ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कार्बन के साथ ये नेगेटिव वाला हिस्सा लग जाता है और इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लग जाता है। तो आपके पास इस तरह से सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन भी हो जाता है। तो यहाँ तक आपके पास हो गई ये तीन चीजें। अब अगला क्या है, अगला कहते हैं हाउ डज फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसको भी कर लेते हैं, वो हमारे पास कैसे होगा। अच्छा याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड दो जगह पे यूज हुई है, एक एल्डोल में और एक कैनिज़ोल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको जरा समझ लीजिएगा। जब हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, तो एल्डोल के अंदर आपके पास जो यूज हुई है वो डाइल्यूट NaOH यूज हुआ है। तो जहाँ पे डाइल्यूट NaOH आ जाए उसका मतलब एल्डोल वाला रिएक्शन करवाएंगे आप, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपके पास है। और अगर आपके पास कैनिज़ोल की किसी जगह बात हो रही होगी तो इसका डेफिनेटली यही मतलब है कि वहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH लिखा होगा। तो NaOH कंसंट्रेटेड यूज किया जाता है कैनिज़ोल में और एल्डोल में डाइल्यूट। ये बात लिख ली। अब हमारे पास क्या है देखें जरा, कंसंट्रेटेड NaOH, तो मतलब हमें फॉर्मेल्डिहाइड है HC≡OH और इसका रिएक्शन किसके साथ है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस चलेगा मतलब ये कौन से वाला होगा, ये कैनिज़ोल रिएक्शन होगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो कैनिज़ोल तो वो तमाम एल्डिहाइड देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग होता है, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये दो मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे,
और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस प्रोडक्ट में, दैट इज योर अल्कोहल, और एक मॉलिक्यूल उसका कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में, मतलब दैट इज योर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें आप सारे का सारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिख सकते हैं। मैकेनिज्म देखना है तो एल्डोल वाला, सॉरी कैनिज़ारो कहना था, आप कैनिज़ारो वाला जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है, 5 पॉइंट ये है कि हाउ डज फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अगला हमारे पास रिएक्शन है विद NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये आपको जब मैंने लेक्चर देखे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो उसमें NaBH4 जो था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट था, जो कि आपके पास क्या करता था कि आपके पास जो भी एल्डिहाइड होता था या जो भी कीटोन होता था उसको कन्वर्ट कर देता था अल्कोहल के अंदर। ठीक है, उस टॉपिक को देखिए। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड है, क्या है, सारा कुछ ये देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे है ये, और ये क्या है, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे NaBH4 के साथ बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मैंने क्या बताया था ये रिएक्शन करते वक्त कि आपके पास ये बॉन्ड टूटेगा और NaBH4 के रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मतलब ये हाइड्रोजन देगा। क्या देगा, गिव हाइड्रोजन, ताकि दूसरों की क्या हो, रिडक्शन। फिर ही तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा ना, तो ये हाइड्रोजन देगा। तो NaBH4 ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन कहाँ से आया वो बाद की बात है, इस ऑक्सीजन को मिलेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा। मतलब आपके पास जो भी वहाँ पे एल्डिहाइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये दो थे तो CH3 और आगे ये OH। तो आपके पास ये मतलब इस तरह से कन्वर्जन हो गई कि आपके पास जो फॉर्मेल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो ये रिएक्शन है NaBH4 के साथ किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो उम्मीद है यहाँ तक तो हो गया होगा। अच्छा, अगले पे मूव करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, हाँ, टॉलरेंस रीजन और फेलिंग रीजन के साथ रिएक्शन करवाएं किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। ये भी लास्ट लेक्चर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें करवाया था। तो अगला हमारे पास जो 6 है वो ये है कि आप ऐसा करें कि फॉर्मेल्डिहाइड लें और उसका रिएक्शन करवाएं टॉलरेंस रीजन के साथ। अब टॉलरेंस रीजन तो मैंने बताया है आपको, टॉलरेंस रीजन का बड़ी अच्छी तरह समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो टॉलरेंस रीजन क्या था हमारे पास, हमने कहा था इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, टॉलरेंस रीजन में क्या होता है हमारे पास, टॉलरेंस रीजन में हमारे पास NH4OH होता है और इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके हमारे पास बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स, दैट इज AgNH3 twice OH, ये कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स आगे हमारे पास टॉलरेंस रीजन कहलाता है और यही आगे जाके रिएक्शन करता है। तो क्या होगा, हमारे पास है क्या, हमें रिएक्शन करवाना है, हमारे पास है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे लिख लें, नहीं ऐसे लिखना, बुक वाले स्टाइल में लिखना है, तो HCHO। जब भी फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होगा किसके साथ, AgNH3 twice OH, तो वैसे ये दो यूज होंगे। इसके साथ जब भी रिएक्शन होगा तो बनना क्या है आपके पास, आपको बताया हुआ है कि जो भी आपका एल्डिहाइड होगा वो उसी साल्ट में अपनी मतलब साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, वो बना देगा, फॉर एग्जाम्पल ये HCHO है तो ये बना देगा HCOO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब वो नेगेटिव फॉर्म में होगा तो उसके साथ लगेगा NH4 पॉजिटिव और दो निकलेंगे Ag सिल्वर
और बाकी क्या बनेगा, अमोनिया कितने मालिक्यूल, अमोनिया के बनेंगे 3 मालिक्यूल और साथ क्या बनेगा H2O। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने डिस्कशन की थी कि हो सकता है। तो मतलब अगर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो ऐसे होगा आपके पास टॉलेंस के साथ। ओके ओके, तो ये आपके पास हो गया फॉर्मेल्डिहाइड प्लस टॉलेंस। अब आगे चलते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं, आपके पास जो लास्ट इसका पोर्शन है क्वेश्चन का वो क्या है आपके पास, वो ये है कि आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड फेलिंग रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो ये भी मैंने कल बताया था कि फेलिंग जो होता है रिएजेंट वो क्या होता है। फेलिंग रिएजेंट के बारे में ये बताया था कि ये 2 सॉल्यूशन होते हैं असल में, एक होता है फेलिंग ए, एक होता है फेलिंग बी। जो होता है फेलिंग ए उसके अंदर होता है कॉपर सल्फेट डार्ट 5H2O, और जो होता है फेलिंग बी उसमें होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो आपके पास बनाते क्या हैं, ये बनाते हैं CuOH ट्वाइस, और हमने इस रिएक्शन को मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस को बनाया किस में होता है NaOH में, मतलब यहाँ पे बेस को होगी अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली ये जो है आपका, ये आपका फेलिंग रिएजेंट है। तो इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होना, फिर वही है फॉर्मेल्डिहाइड क्या है HCHO, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को। जब भी इसका रिएक्शन होगा तो इसने बनाना क्या है, इसने ये जो कॉपर है इसने कन्वर्ट हो जाना है Cu2O में, और जो आपका ये एल्डिहाइड होगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो बना देगा HCOO नेगेटिव, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, और साथ सोडियम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सोडियम है यहाँ पॉजिटिव, और साथ क्या बनेगा, साथ डेफिनेटली H2O। बैलेंसिंग बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। तो ये डिटेक्शन टेस्ट यूज किया जाता है, इसका कलर होता है ब्लू, लेकिन जब हम उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करते हैं तो उसका कलर हो जाता है रेड। तो ये इस तरह से आपके पास मतलब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करेगा इसके साथ, आपके इसके साथ। तो ये आपके पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, उसको करते हैं, बाकी मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, हाउ डज फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग। आप टॉलरेंस रीजन लिखते हैं, फेलिंग लिखते हैं, NaCN लिखते हैं, HCN लिखते हैं, जो मर्जी लिखते हैं, वो उनकी मर्जी है, आपको तो सॉल्व करना है बिकॉज यू आर एक्सपर्ट। ठीक है, लो जी फिर क्वेश्चन नंबर है 7। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास है हाउ डज एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग एजेंट, मतलब बिल्कुल सेम है। मतलब अब हमारे पास यहाँ पे है एसिटाल्डिहाइड। अब जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्या होता है, वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख लें, या फिर आप लिख लें CH3 CHO, फिर भी एसिटाल्डिहाइड है, या फिर आपको ऐसे आप इसको ऐसे बना लें, मतलब CH3H फिर भी एसिटाल्डिहाइड है, बिल्कुल फॉर्मेल्डिहाइड जैसे रिएक्शन। अच्छा जी, इसको एथेनॉल भी कहा जाता है। अब इसका किसके साथ रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन कहा है कि आप करके दिखाएं इसका CH3CH2Mg, क्या है Mg के साथ I, ऐसे लिख लें, या फिर आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं C2H5MgI। कोई पुरानी बातें नहीं जा रही, देखिए जरा क्या होगा बेटे, आपके पास आपका है एसिटाल्डिहाइड दैट इज CH3H, ये पार्शियल नेगेटिव हिस्सा, ये पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा, अंडरस्टैंड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ है, इस चीज के साथ। ओके, करवाते हैं, ये फिर वही ग्रीगनाइट एजेंट नहीं आ गया जो भी यूज किया हमने फॉर्मेल्डिहाइड वाले में। तो ये आपके पास यहाँ पे C2H5MgI, कैसे रिएक्शन होगा, देखो इसमें ये नेगेटिव हिस्सा है, ये पॉजिटिव हिस्सा है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है वो पॉजिटिव ही होगा। तो इसने इस कार्बन पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई उसकी, तो क्या बन गया, ये आपके पास बन गया कुछ ऐसे, क्या देखो ये CH3 वैसे ही रहा, ये हाइड्रोजन वैसे ही रहा उसका, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया जब उसने अटैक किया। अब जिसने अटैक किया उसने जुड़ना भी था पीछे, यहाँ पे आगे जुड़ गए 2 कार्बन, मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूँ C2H5, लिख लिया। अब ये ऑक्सीजन जब नेगेटिव बनता है ना तो ये अपने साथ ही जो पॉजिटिव हिस्सा बचता है उसको अटैच कर लेता है, मतलब फिर वही पिछले वाला सीन हो गया, Mgi आके इस पे अटैच हो गया। अब जब हम इसका रिएक्शन आगे फर्दर करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर क्या होता है HOH, अब उसमें क्या है
ये नेगेटिव हिस्सा है और ये पॉजिटिव हिस्सा है। होना क्या है, होना फिर वही है कि ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। क्या बना, बन गया C2H5CH3। अब मैं यहाँ हाइड्रोजन इकट्ठा करके लिख रहा हूँ H, और आगे यहाँ पे O था तो O क्या बन जाएगा OH। मतलब फिर से क्या बन गया, एक अल्कोहल, फिर से क्या बन गया, एक अल्कोहल। ओके, और साथ क्या बन गया, साथ मैग्नीशियम था, उसके साथ एक साइड पे पहले आयोडीन लगा हुआ था, अब दूसरी साइड पे OH लग गया। अब ये अल्कोहल बन गया। इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2-ब्यूटानॉल। ये दो कार्बन है, आप इनको CH3CH2 करके भी लिख सकते हैं, 2-ब्यूटानॉल। तो मतलब इस तरह से ही आपके पास पहला रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि हाउ एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN। फिर वही चीजें आ रही है बार बार। HCN के साथ क्या है, फिर से वही, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है CH3I, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये आपके पास आपका है HCN, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। होगा क्या, होगा फिर वही कि ये नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करेगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा। मतलब इसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, इसके रिजल्ट में बन जाएगा कुछ ऐसा। कैसा, ये हो गया CH3, ये H, एक साइड पे जो ऑक्सीजन था वो OH में कन्वर्ट हो गया, और ये CN। अब ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास बन गया आपका वंस अगेन सियानोहीड्रिन, क्योंकि ये एसिटाल्डिहाइड से बना है, इसका पूरा नाम होगा एसिटाल्डिहाइड सियानोहीड्रिन। ठीक है ना। तो दो रिएक्शन आपके पास ये हो गए। तीसरा क्या है कि हाउ डज एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद NaHSO4, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। फिर से वही, तीसरा है NaHSO3 के साथ रिएक्शन। कैसे करेंगे बेटे, देखो जरा, सिंपल है। ये आपके पास CH3 है, ये H है, ये पॉजिटिव हिस्सा, ये नेगेटिव हिस्सा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन है NaHSO3 के साथ। पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। क्या बताना था कि ये SO3 और सोडियम वाला हिस्सा ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो होना क्या है, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ लगना है। पहले क्या होता है कि सल्फर जाके कार्बन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लिया। अब इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, देखो जरा, ये आपके पास CH3 वैसे का वैसे, हाइड्रोजन वैसे का वैसे। अब हुआ क्या, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया तो ये OH बन गया, और ये क्या बच गया, ये बन गया SO3Na। दिस इज योर बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसका कलर क्या होगा, वाइट। तो इस तरह से मतलब इसका रिएक्शन। अब फॉर्मेल्डिहाइड के और एसिटाल्डिहाइड के सारे रिएक्शन तकरीबन सेम, ठीक है ना। मतलब आपको सिर्फ हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं दोबारा लेते इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आगे चलते हैं। अगला रिएक्शन जो है वो है एसिटाल्डिहाइड का, किसके साथ, NaOH के साथ। लेकिन गौर करें, आप डाइल्यूट NaH का आ गया। वैसे भी ये आपके पास कैनिजारो तो देने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, और कैनिजारो कौन देता है, जो कि जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो इसका रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड का डाइल्यूट NaOH के साथ। क्या होगा, देखो जरा, आपके पास, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये है आपका क्या भाई, एक एसिटाल्डिहाइड, एल्डोल वाला होगा, जाहिर सी बात है, डाइल्यूट NaOH यूज करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। और दूसरा एल्डिहाइड फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है। और हमने पढ़ा था कि जब हम डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं तो अगर तो अल्फा हाइड्रोजन होती है तो फिर वो आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, हाइड्रोजन इधर लगा दूँ, कोई इशू तो नहीं किसी को, ठीक है ना। तो दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बेटे जब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो एल्डोल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। उसका मैंने आसान तरीका याद करने का क्या बताया था कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या लिखो, जरा मिला दो इनको, ये हो जाएगा CH3C। अब ये जो H है ये तो वैसे ही रहेगा, मैं इसके साथ लिख रहा हूँ H, ये वाला H। अब आपने करना क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, बस करना क्या है, ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के पास ले जाना है और ये बॉन्ड तोड़ देना है, बस, और कुछ नहीं, बाकी मिला देनी चीज़ें। तो वो बॉन्ड टूटा और ये बन गया OH, ओके।
और बाकी आगे CH2 था, लग गया C डबल बॉन्ड OH, ये लग गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, आपका एल्डोल बन गया। क्या बन गया, एल्डोल। इसका अगर नाम रखना चाहें तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, तो फिर क्या होगा, ब्यूटानल। तो एल्डोल वाला होगा। मैकेनिज्म देखना है इसका तो बेटे जाएं एल्डोल वाला लेक्चर देखें, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अगर मैं उसको समझाता क्या तो ये आपके पास हो गया डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, एल्डोल होगा, बस ये ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है आयोडीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो सिंपल सी बात है, मतलब हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट होने जा रहा है। तो रिएक्शन है अगला आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या पढ़ा था, एसिटाल्डिहाइड वो वह एल्डिहाइड है जो रिएक्शन देता है किसके साथ, आयोडोफॉर्म के साथ। तो क्या होगा, आयोडीन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर CH3 है तो ये बना देगा CHI3, दैट इज योर आयोडोफॉर्म। और बाकी क्या होगा, बाकी ये बना देगा HCOONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। और बाकी क्या बना देगा, बाकी ये बना देगा सोडियम आयोडाइड, और बाकी क्या बना देगा H2O। तो ये इस तरह से हमारे पास प्रोसेस चलेगा और काम कंप्लीट होगा। अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये आपको बैलेंसिंग करना बाद की बात, पहले तो चीज़ें याद होनी चाहिए। होगा क्या, एसिटाल्डिहाइड जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। असल में ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपके पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। तो आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म देखना है वो भी लेक्चर है। अगर आयोडोफॉर्म वैसे देखना है तो कैनिज़ारो एंड आयोडोफॉर्म का इकट्ठा लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन इसमें आप ये वाला लिखेंगे आयोडोफॉर्म वाला। नेक्स्ट बेटे आपके पास फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ रिएक्शन है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो वंस अगेन एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन है और वो है किसके साथ, NaBH4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कैसे होगा ये आपके पास आपका एसिटाल्डिहाइड पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जब भी इसका रिएक्शन आप करवाएंगे NaBH4 के साथ बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये हाइड्रोजन देगा। तो एक हाइड्रोजन मिलेगा इस ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन मिलेगा इस कार्बन को, ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब जो आपके पास एल्डिहाइड होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसे CH3। अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले था, एक और आ गया, तो ये क्या बन गया CH2, और अब इस ऑक्सीजन के पास आया तो ये हो गया OH। तो मतलब आपके पास आपका बन गया एथेनॉल जो कि अल्कोहल है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। अब आपके पास हाँ एक रह गया NH2OH के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट विल बी NH2OH। अब NH2OH आपको याद हो अगर, तो ये क्या था, ये आपके पास एक अमोनिया डेरिवेटिव था। अमोनिया डेरिवेटिव के जब हम क्या करते थे, अगर मैं अमोनिया के 3 हाइड्रोजन है ना, 3, एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे ग्रुप लगा दूं G, अब वो GOH अगर वो तो फॉर्म तो ये बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम हाइड्रोक्सल अमीन। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सल अमीन। ओके, क्योंकि ऐसा अमीनो ग्रुप है जो कि OH के साथ लगा, हाइड्रोक्सल अमीन के साथ रिएक्शन है। तो अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन याद करें ज़रा। ये आपके पास हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड और इसका रिएक्शन है आपके पास किसके साथ, NH2OH के साथ। क्या बताया था कैसे होते हैं ये, हर बार एक ही काम होना है, ये OH और ये H2 ये निकलेंगे और क्या बना देंगे बेटे, ये बना देंगे आपके पास H2O, वाटर निकल गया, बाकी जो बच गया उसको आपस में मिला दो। मतलब आपके पास ये CH3CH और आगे ये डबल बॉन्ड आ गया और ये N और आगे ये OH। तो मतलब आपके पास इस तरह से ये आपस में चीज़ें जुड़ी और इस तरह से आपके पास ये कंपाउंड बन गया। तो ये आपके पास हो गया बेटे फाइनल चीज़, दैट इज योर प्रोडक्ट। अब उसके बाद अगला जो आपके पास है वो है K2Cr2O7 और H2SO4, वो आप कर लें, आखिरी आपका रिएक्शन है, उसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। तो K2Cr2O7 H2SO4 लास्ट वन, K2Cr2O7
और H2SO4। आपने ये पढ़ा था कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि आपके पास ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और आपको ये भी बताया हुआ है कि जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है आपके पास? आपके पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमारे पास एल्डिहाइड क्या है? हमारे पास एल्डिहाइड है CH3C≡OH, दिस इज योर एल्डिहाइड। अब जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब यूज करेंगे K2Cr2O7 और H2SO4, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा CH3C≡OH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जब आप एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। तो ये बड़ी ही आसान तरह के क्वेश्चन थे। अब भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 मैंने आपको करवा दिया है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 16, 17 बाकी अगले हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।